9 बजे के बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि कुर्रम में क़याम अमन का मुआहदा तय पा गया। कोहाट ग्रैंड जिरगे में फरीक़ैन ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने मुआहदा तय पाने की तस्दीक कर दी। बयान में कहा कि बंकर्स की मिसमारी और भारी असलहे की हवालगी पर दोनों फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं। जिरगे के रुकन मलिक सवाब खान का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। अमन मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान पेशावर गवर्नर हाउस में होगा। कुर्रम का मामला हल हो गया, फ्रीकैन में इत्तफाक। ग्रैंड जरगा मस्बत साबित। कुर्रम की सूरत हाल पर 3 हफ्ते से जारी ग्रैंड जरगा खत्म हो गया। कोहाट ग्रैंड जरगे में फ्रीकैन ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने भी अमन मुआहिदे की तस्दीक कर दी। बयान में कहा दोनों फ्रीकैन की जानिब से अमन मुआहिदे पर दस्तखत हो गए हैं। एक फ्रीक ने चंद रोज कबल जबकि दूसरे ने हालिया जरगे में दस्तखत किए। अमन मुआहिदे के दस्तखत पर अहलियाने कुर्रम को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुआहिदे से कुर्रम में अमन और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। जरगे के रुकन मलिक सवाब खान का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। अमन मुआहिदे का बाज़ाब्ता ऐलान पेशावर गवर्नर हाउस में होगा। फ्रीकैन एपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। कुछ अराकीन की गैर मौजूदगी की वजह से दस्तखत में ताख़ीर पेश आई। जरगे के रुकन अब्दुल्ला खान ने कहा फ्रीकैन पर मुश्तमिल 16 रुकनी कमेटी बनेगी। हुकूमत की निगरानी में असलहा इकट्ठा करने का लाहे अमल भी तय होगा। बंकर्स और मोर्चों को मस्मार किया जाएगा। टल पारा चनार रोड समेत तमाम रास्ते भी खोले जाएंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की, जिन्होंने कहा कि अमेरिका कभी उम्मत मुस्लिमा का खैर खा नहीं रहा, अमेरिका को हमेशा अपने मफादात अजीज होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू की, कहा फ़िरका वाराना कशीदगी में अमेरिका और दीगर की मकरू सियासत मुलविस है। ऐसी सियासत को इंसानियत तो नहीं कहा जा सकता। अमेरिका मुसलसल सेहूनी इसराइली रियासत की पुष्ट पनाह ही कर रहा है। गजा में क़यामत ढा दी गई। इंसानी हुकूक की ये संगीन पामालियाँ अमेरिका को नजर नहीं आती। इंसानियत का 1 साल के अंदर इतना कत्ल नहीं हुआ होगा और इसके बावजूद अमेरिका और मगरबी दुनिया उसको सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका किस मुंह से इंसानी हुकूक की बात करेगा? अमेरिका सिर्फ अपने मफादात को देखता है, मगरब सिर्फ अपने मफादात को देखता है। जंग अज़ीम अव्वल हो या जंग अज़ीम दोम हो, करोड़ों इंसानों का खून किया उन्होंने और फिर भी वो इंसानी हुकूक के अलमबरदार बनते हैं। इसराइल को जो खुली छुट्टी दी हुई है ये उनके असल चेहरे को बेनकाब कर रहा है। तो पूरी इंसानियत को इससे पैगाम मिलता है कि वो कभी भी इंसानियत के वफादार नहीं रहे और हत्ता कि इस्लामी दुनिया के तो वो बेखनी करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इस्लामी दुनिया को फिर क़वानियत की बुनियाद पर आपस में लड़ाने की साजिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी ने कुर्रम मुआहिदे का खैर मकदम किया है। अपने बयान में कहा है कि फरीकैन के दरमियान मुआहिदे खुश आइन है। इन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस मुआहिदे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जिद्दोजहद की। विफाकी सूबाई हुकूमत, फौज और सिक्योरिटी इदारों की काविशें काबिल तहसीन है। आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फरीकैन के दरमियान मुआहिदा तय पाया है। हम इस पर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और तमाम उन लोगों का जिन्होंने इस मुआहिदे के कामयाबी के लिए अपनी जद्दोजहद की है। वफाकी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, मुल्क के सलामती के इदारे, अफवाज पाकिस्तान, सब ने अमन के क़याम के लिए जहाँ जहाँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास जुम्मे को बुला लिया। अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चारों सूबों के वज़राए आला, अस्करी और फौजी क़यादत शरीक होगी। जबकि ज़राए के मुताबिक इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले इजलास में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। एजेंडे में दोस्त ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी और सहूलियात के बारे में भी बताया जाएगा। धरनों ने 9 महीनों में मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मईशत को बहाल करने में कामयाब हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। बोले उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। एक्सपोर्ट में इजाफे के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हमें ग्रोथ सेक्टर में टेक ऑफ करना है और आगे बढ़ना है। रवां साल तरसीलात ज़र $15 अरब तक पहुँच गई। यही कारकर्दगी रही तो $35 अरब का हदफ हासिल कर लेंगे।
स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। वजीर आजम ने राइट साइजिंग पर अमल दरामद प्लान भी तलब कर लिया। धरनों ने इन 9 महीनों में हमारी मैशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। उड़ान पाकिस्तान एक अच्छा इवेंट था और मैं समझता हूँ कि नए साल के लिए ये नेक शगुन साबित होगा। पाकिस्तान की अगर माशी तरक्की हमें मकसूद है तो फिर इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। इसके अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि अब हमें टेक ऑफ करना है ग्रोथ सेक्टर में। इस्तेकाम जो है, स्टेबिलिटी वो आ चुकी, अब हमें आगे बढ़ना है। तरसीलात हैं वो रेमिटेंसेस वो तकरीबन 15 अरब डॉलर हैं और अगर यही रफ्तार रही तो साल पूरे होने पर 35 अरब डॉलर की ये हो जाएगी, जो कि तारीख़ में ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। इसका क्रेडिट जाता है इंस्टीट्यूशंस को, आर्मी चीफ को, जिन्होंने ज़ीरो स्मगलिंग करके दिखाई शुगर की। राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के ऊपर हम बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट पे तरमीम की मंजूरी दे दी है। इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसरान की बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस में बतौर प्रेस ऑफिसर्स तैनाती के कवायदो ज़वाबित की मंजूरी की सिफारिश कर दी गई है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बताया कि पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर 2 साल मुद्दत का आगाज़ आज से हो रहा है। वफाकी काबीना ने सफारती महाज पर इस बड़ी कामयाबी को सराहा है। विफाकी काबीना का इजलास, वजीर आजम की अहम हिदायत, काबीना की मंजूरियाँ और सिफारिशात। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम पर कानून साजी की उसूली मंजूरी दे दी। वजारत इत्तलात ने इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसरान की बतौर प्रेस ऑफिसर्स तैनाती के हवाले से मंजूरी की सिफारिश की। वजीर खारजा इसहाक डार ने विफाकी काबीना को आगाह किया कि पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर 2 साल मुद्दत का आगाज़ हो गया है। विफाकी काबीना ने सिफारती महाज पर इस बड़ी कामयाबी को सराहा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि गवादर बंदरगाह की गुज़श्ता 3 माह में पब्लिक सेक्टर दरामदात की तफसीलात से आगाह किया जाए। काबीना ने वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की सिफारिश पर नेशनल फूड सेफ्टी एनिमल एंड प्लांट अथॉरिटी बिल को पार्लियामेंट भेजने की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के 17 दिसंबर 2024 को मुनक्किद हुए इजलास में लिए गए फैसलों की तौसीक कर दी गई। विफाकी काबीना ने जिंदगी बचाने वाले मेडिकल आलात की कीमतों के तयन के लिए कमेटी की तश्कील-ओ-नौ की भी मंजूरी दे दी। ताहम सिटीजनशिप एक्ट में तरमीम की तौसीक मौखर कर दी गई। हमें निशाना बनाने के लिए कोई पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाए। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की 2 टोक तंबीह। कहा, बानी पीटीआई का बयान था कि 45,000 लोग आएंगे, आज यही लोग पख्तूनख्वा में बैठे हैं। वफाकी वजीर ने एक बार फिर दोहराया कि पीडीएम हुकूमत बनने के बाद मैं अफगानिस्तान गया था। बुलेटिन में अब शहर कायद से खबर शामिल करेंगे, जिसके मुख्तलिफ मकामात पर 2 मजहबी जमातों की जानिब से जारी धरनों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। कराची की सड़कें यरगमाल बनाने नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाज़ेह कर दिया। नुमाइश चरंगी और वलीर में हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मजीद इस मामले पर अपडेट करते हैं। आपको बताएं कि कराची में 4 मुकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। इस वक्त सड़कों की क्या सूरत हाल है, जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान हमारे साथ मौजूद है। काशान, बताइएगा क्या इस वक्त भी कोई सड़कें हैं जो बंद हैं? बिल्कुल, देखें कराची में मजहबी जमातों की जानिब से दिए जाने वाले धरने आज 9वें रोज़ में दाखिल हो गए। इस टाइम में भी कराची के 4 मकामात पर जो है वो धरने जारी है। मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ। ये वो रास्ता है जो नुमाइश चुरंगी की जानिब जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ट्रैफिक की डाइवर्शन जो है यहाँ से तब्दील कर रहे हैं, जबकि
मरकज़ी धरना जो है वो नुमाइश चुरंगी पर दिया जा रहा है, जबकि ऐसे ही दूसरा धरना जो है कामरान चुरंगी गुलिस्तान जौहर के मकाम पर दिया जा रहा है। तीसरा धरना जो है नुमाइश चुरंगी पर जैसे मैंने जिक्र करा कि वहाँ दिया जा रहा है। अंचोली शारा पाकिस्तान पर भी धरने दिए जा रहे हैं। इनके तमाम इन 4 मकामात पर जहाँ धरने जारी हैं वहाँ पर एक ट्रैक के ऊपर धरना दिया जा रहा है और दूसरे ट्रैक पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है ड्राइवोशन दी जा रही है। अब्बुल असफानी रोड अब्बास टाउन का एक रोड है जो मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है, जबकि ट्रैफिक को फारिया चौक से अंदरूनी इलाके से पंजाब बस अड्डे की जानिब से ऊपर हाईवे भेजा जा रहा है। आज जितने मकामात पर धरने जारी थे वो सारे धरने जो है अब तक कुछ देर पहले जो इख्तिताम पजीर होगा। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस हुकाम का ये बताना है कि 4 मकामात पर इस टाइम पे भी धरने जारी हैं, जो कि हमने देखने वाले नाज़रीन को बताया। अगर जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में धरने खत्म करने के ऐलानात कर दिए गए तो इन 4 मकामात पर भी धरने खत्म हो जाएंगे। काशान, आपका बहुत शुक्रिया। दोबारी दुनिया से, जहां नए साल के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स नई बुलंदी पर जा पहुंचा। मार्केट 1881 पॉइंट्स के इजाफे से 1,17,008 पॉइंट्स पर बंद हुई। नए साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड बना डाला। कारोबार के आगाज पर ही मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स नई बुलंदी पर जा पहुंचा। मार्केट 1,17,341 पॉइंट्स की बुलंदी तक पहुंची। इख्तिताम 1,881 पॉइंट्स के इजाफे से 1,17,008 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तौर पर 461 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 258 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 160 के शेयर्स में कमी हुई, जबकि मार्केट में 95 करोड़ 35 लाख से ज्यादा शेयर्स का लेन देन हुआ। उधर सोना अवाम की पहुंच से मजीद दूर हो गया। नए साल के आगाज पर फी तोला सोना 1,000 रुपए के इजाफे से 2,73,600 रुपए पर पहुंच गया, जबकि करेंसी मार्केट में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर गिरावट का शिकार रहा, जहां डॉलर की ऊंची उड़ान रुक गई। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सालाना गोशवारे और असासों की तफसीलात जमा न करवाने वाले अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 15 जनवरी तक तफसीलात जमा न कराने वाले अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान, अता तारड़, अलीम खान, खुर्शीद शाह, फारूक सत्तार, महमूद अतकजई, एमन वली, यूसुफ रजा गिलानी, मरियम औरंगजेब, सरफराज बुगटी असासों की तफसीलात जमा न कराने वालों में शामिल हैं। कराची में पुलिस अफसर की गाड़ी से मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल सवार मियां बीबी के जख्मी होने का वाकया। गार्डन पुलिस ने डीआईजी गुलाम असफर महेसर के बेटे को क्लियर करार दे दिया। केपीटी अंडरपास में ट्रैफिक पुलिस अफसर की गाड़ी की टक्कर से शहरी की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का एक्शन, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हवाई फायरिंग में मुलविस 29 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में जराइम पर काबू ना पाया जा सका। पुलिस अफसर की गाड़ी से मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी के जख्मी होने का वाकया। गार्डन पुलिस ने डीआईजी गुलाम असफर मेसर के बेटे को क्लीन चिट दे दी। वायरल वीडियो की भी तरदीद कर दी। मौकिफ अपनाया कि गाड़ी डीआईजी का बेटा नहीं, ड्राइवर चला रहा था। हवाई फायरिंग के शवाहिद भी नहीं मिले। मुतासरा खातून ने कानूनी कार्रवाई से माजरत कर ली है। दूसरी जानिब केपीटी अंडरपास में ट्रैफिक पुलिस अफसर की गाड़ी की टक्कर से शहरी की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नशे में धुत शाहिद हंगूरों ने खड़ी सुजुकी को टक्कर दे मारी थी। कराची पुलिस की हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 29 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा भी बरामद हुआ। साल नौ के आगाज पर शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से 2 खवातीन और 3 बच्चों समेत 28 अफराद जख्मी हो गए थे। रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे हैं। नशे में धुत ट्रैफिक अफसर की गाड़ी की टक्कर से शहरी की हलाकत। गुज़िश्ता रोज केपीटी अंडरपास पर पेश आया ट्रैफिक हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस के मुताबिक एसएचओ शाहिद हंगोरो को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना क्लिफ्टन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शाहिद हंगोरो एसओ मोमिनाबाद तैनात था। अब गजा की सूरत हाल की बात करते हैं, जिसके मकीन 2024 के दौरान मसाइल का शिकार रहे। इसराइल ने वहशियाना हमलों में मजमूई तौर पर 45,361 से ज्यादा अफराद को मौत की नींद सुला दिया। जंग में 1700 से ज्यादा इसराइली फौजी हलाक हुए, जबकि घर से छत छिन जाने और खाना बदोशी की जिंदगी में सख्त मौसम से भी मुकाबला किया। और बात कुछ करते हैं क्रिकेट की। केप टाउन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन। स्टार ऑलराउंडर सलमान अली आगा की मकामी मीडिया से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि पहले टेस्ट में अहम मौके पर कुछ गलतियां भी हुई, जिसकी कीमत शिकस्त की सूरत में हमें अदा करना पड़ गई। दूसरे टेस्ट में उम्दा कारकर्दगी के लिए पूरी तरह से तैयार।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में एक मरतबा फिर पुराने खिलाड़ियों की टीम में वापसी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक मेगा इवेंट के स्क्वाड में वाहिद विकेट कीपर कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे। आउट ऑफ फेवर फ़खर जमान की वापसी का भी इम्कान है। इमामुल हक को वापस लाने की राह भी हमवार की जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तानी स्क्वाड में 4 फास्ट बॉलर्स शामिल होंगे, जबकि 3 स्पिनर्स के अलावा 7 बैटर्स को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा सकता है। इरफान नियाजी की जगह ऑलराउंडर शादाब खान की वापसी की राह भी हमवार हो सकती है। PSL सीजन 10 के लिए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज क्रिस लेन ने भी साइन अप कर लिया है। इससे कबल लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक मेगा इवेंट की ड्राफ्टिंग का वेन्यू गवादर से लाहौर मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग लाहौर में 11 जनवरी को होने का इम्कान है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का प्लेयर ड्राफ्ट गवादर में करवाने का ऐलान किया था। इस खबर के साथ ही हमारा 9 बजे का बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। बोनस ट्राई स्टार बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वाह क्या बात है बोनस की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।